बच्चों देखिए, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का ये लास्ट एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। और जैसा कि आपने बताया कि बोर्ड में ये कई बार पूछा भी गया है। और बच्चों ये टफ नहीं है, भले आपको एक्सपेंशन आपको लंबा दिख रहा हो। क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू, हमें प्रूफ क्या करना है, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अच्छा, अब यहाँ पर आपके माइंड में क्या चल रहा होगा। मान लो हम एलएचएस लेके चलते हैं, हो सकता है बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चल रहा हो कि कॉसेक ए को 1/sin ए में चेंज कर देंगे, क्योंकि सर ने बताया था कि tan कॉट सेक कॉस सेक के क्वेश्चन रहे तो पहले उनको साइन और कॉस में चेंज करो। इधर भी सेक को 1/cos करेंगे, और इधर जो है एलसीएम लेंगे तो फिर साइन स्क्वायर ए प्लस वन हो जाएगा। लेकिन हाँ, जैसा कि अभी राहिल ने कहा, सर इधर तो tan कॉट है, और मैंने ये शायद जब आपको बताया था तो बताते समय मैंने ये कहा था। हाँ, यस। आप कुछ मत करिए, आप केवल इसको ओपन करिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 sin ए कॉसेक ए प्लस, इसी तरह से इस सेकंड वाले ब्रैकेट को भी बच्चों ओपन करिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए इंटू सेक ए। यहां तक किसी कोई दिक्कत? ओके, देखिए पहला टर्म है साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर ये वाला टर्म है कॉस स्क्वायर। बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 होगी क्या? तो ये हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर क्या बच रहा है, कॉसेक स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख दो, प्लस साइन ए इंटू कॉसेक ए। और बताया हूँ कुछ रिलेशन होता है क्या, साइन ए 1 होता है, और बाहर 2 लिखा हुआ है, और 2 इंटू 1 करोगे तो 2 आएगा। ओके, प्लस ये कॉस स्क्वायर है तो वहां पे चला ही गया है, सेक स्क्वायर है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, प्लस। अच्छा ये देखिए यहाँ पे फिर लिखा हुआ है लास्ट टर्म में 2 cos ए इंटू सेक ए, और cos ए इंटू सेक ए बच्चों क्या होता है, और 1 इंटू 2 यानी यहाँ पर हो जाएगा 2। तो जरा ध्यान से देखिए, अभी नंबर नंबर को ऐड करते हैं, 1 प्लस 2 3, और 3 प्लस 2 5। तो यहाँ पर बच्चों 5 लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस। अब हमारे पास दो टर्म बचे हैं बच्चों, एक है कॉसेक स्क्वायर ए और एक है सेक स्क्वायर ए। और जो प्रूफ करना है उसमें देखिए लाना क्या है, tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए को हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए थर्ड आइडेंटिटी का यूज करके लिख सकते हैं क्या? और क्या इसी तरह से यहाँ पे बचा हुआ है सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर है लिख सकते हैं। आप देखिए फिर से नंबर नंबर को ऐड करिए, 1 1 2 और 5 7, 7 प्लस tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, और यही तो प्रूफ करना था। आया समझ में राहिल? हाँ हाँ हाँ, नहीं तो देखो दूर पास से मतलब नहीं है ना, अब आपने तो पढ़ा भी हुआ है तो। अच्छा ये देखो 2 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 98 मान लो ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा ये तो मैं पहले 2 और 98 को ऐड करूं, और इधर से 3 और 7 को ऐड करूं, तो कोई दिक्कत है क्या? तो ये हमारे लिए हो जाएगा, 2 और 98 को ऐड करेंगे तो 100 आएगा, और 7 और 3 को ऐड करेंगे तो 10 आएगा, और ये सिंपली हो जाएगा 110। और अगर आप सीधा सीधा भी ऐड करते तो क्या कोई फर्क पड़ता? और यहाँ पर क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी है, मैंने पहले ही कहा ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी टूल्स आइडेंटिटी पर टिकी हुई है। तो साइन स्क्वायर है इधर दिख रहा था, कॉस स्क्वायर इधर दिख रहा था, और ये भी ध्यान दे रहे थे कि इसके पहले प्लस का साइन है, यानी ये अगर हम अगले स्टेप में चाहो तो पेयर बना दो, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, और उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए हमने सीधा 1 लिख दी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक ठीक ठीक। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और किसी का कोई क्वेश्चन? राहिल?
हाँ, किसी भी बुक का हो, डजेंट मैटर। क्योंकि एनसीईआरटी से तो लगभग लगभग खत्म ही हो गया है। अब आप लोगों की जो भी क्वेरीज है बच्चों हो तो पूछो, नहीं तो फिर हम हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि जो अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 या 9 जो भी है, तो हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो स्टार्ट कर देंगे। हाँ। हाँ, वो एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल बेस्ड है। हाँ, अगला क्वेश्चन बोलो राहिल। एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। ठीक है। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी। ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है और ये रिलेशन बच्चों हमें प्रूफ करना है। सीधा सीधा जो रिलेशन प्रूफ करना है उसका आप एलएचएस पकड़िए। एलएचएस क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर जब बोल दिया तो मतलब ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर का मतलब ये जो वाई की वैल्यू दी हुई है, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक। अब फिर क्या करेंगे, इसको ओपन करिए। ओपन करिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमने पहले ब्रैकेट को बच्चों ओपन किया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, उसे ही यूज करके हमने किया। कोई दिक्कत? सेकेंड ब्रैकेट को ओपन करिए। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या, 2ab कॉस थीटा साइन थीटा या साइन थीटा कॉस थीटा, इन टू में ही है। कुछ कट रहा है क्या बच्चों? ओके। अब देखिए बचा क्या। यहाँ पे बचा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी किसी भी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को गायब करना है। अब वो गायब कैसे होगा? देखो, ए स्क्वायर वाले टर्म को आप एक साथ लिख लो। एक साथ लिखोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और कॉमन ले लो ए स्क्वायर दोनों में, तो अंदर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा कि नहीं बच्चों? इसी तरह से बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये है, और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये है। तो आप क्या करो, प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आप लोग को पता है इसकी वैल्यू 1 होती है फर्स्ट आइडेंटिटी से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। इसी तरह से ये भी 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू आर एच एस। आया समझ में? हम्म। तो ज्योमेट्रिकली फाइंड आउट करने का मतलब ये है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सारे एंगल की वैल्यू कैसे आई है आपको बताया है कि नहीं? तो वही वहां पे करना है। शायद शायद मुझे याद आ रहा है, मैंने वो लिया था, एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया था, तो ये आइसोसेलेस हो गया था। एक एंग है ना, ये 45 तो ये भी 45, ऐसे लेके किया था। तो आपको मैंने बताया भी था, साइन कॉस टेन बताया था। तो जब ज्योमेट्रिकली बोला जाए कोई भी एंगल निकालो, उसका मतलब वही है जो जिस दिन मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताई थी, और उसके बाद मैंने बताया था ये टेबल में जो जो वैल्यू है, चाहे 0 डिग्री हो 60 90 सभी मैंने बताया था, सारे एंगल की वैल्यू कैसे आई है ज्योमेट्रिकली। तो वही वहां पे करना रहेगा। ठीक है। ओके। और कोई क्वेश्चन किसी का? कौन? हाँ बेटा बोलो, शाश्वत। बोलो बोलो। ओके।
वैसे ये वाला क्लास में मेरे ख्याल से बताए भी हुए हैं, एक बार किसी बच्चे ने पूछा भी था मेरे ख्याल से। 8.3 क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन? साइन बी प्लस सी बाई टू, ये प्रूफ करना है, साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल्स टू कॉस ए बाई टू। बताया हूं कि नहीं ये वाला क्वेश्चन? वेयर ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, है ना? तो देखो ए बी सी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है, तो हमें पता है ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ से ये रिलेशन मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। उसके बाद हम एलएचएस बच्चों ले लेंगे यहाँ पर। एलएचएस है साइन बी प्लस सी बाई टू। अब इक्वेशन नंबर 1 से देखो शाश्वत, बी प्लस सी को हम 180 माइनस ए लिख सकते हैं कि नहीं? है ना? ए को हमने क्या किया, आरएचएस पे ट्रांसफर कर दिया, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस ए होल अपॉन टू। अगले स्टेप में क्या करो, ये जो अपॉन में टू है इसको अलग अलग कर दो, मतलब 180 बाई टू माइनस ए बाई टू। ये हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बाई टू, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, कॉस ए बाई टू। और यही हमारा क्या है, आर एच एस। ठीक है। हाँ, एक चीज मुझे और बच्चों बोलना है, यूनिट टेस्ट जो भी होगा आप लोग जरूर दीजिएगा, क्योंकि बेटा कहा नहीं जा सकता अगले साल आने वाली सिचुएशन कैसी क्या रहने वाली है। जैसा कि आप लोग को पता ही है, सीबीएसई ने इस बार 10th का रिजल्ट, हाँ, तो 10th का रिजल्ट सोचो इस बार ऐसे सीबीएसई ने कर दिया हुआ है कि उसमें जो 80 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम होता था, उस 80 नंबर में बोल दिया है 10 नंबर यूनिट टेस्ट का आपको देना है, स्कूल वाले देंगे, कमेटी बनेगी उसका, पूरा डिटेल में दिया हुआ है। तो 10 नंबर जो है यूनिट टेस्ट का रहेगा, 30 नंबर हाफ ईयरली का रहेगा, और 40 नंबर प्री बोर्ड से रहेगा। तो ऐसा स्कूलों को दिया गया है, उसमें 5 लोगों की कमेटी। बिल्कुल, बिल्कुल उसको बेनिफिट मिलेगा। तो अब क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं उसी सिचुएशन में चल रहे हो, फ्यूचर नहीं देखा जा सकता कैसा क्या होने वाला है, तो पूरी कोशिश करिएगा कि पहली बात तो अपीयर होइए। अगर आप अपीयर नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है। टेस्ट में अपीयर होइए और अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करिए। ओके, तो 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। हाँ, और कोई किसी का क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी? ओके, बोलो बेटा। क्या नाम है? ओके नंदिनी, बोलो। हाँ, इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी, यानी ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, राइट एट बी, ए बी और ए सी का रेशियो है 1:√2। ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट। 1 + 10²। सेकेंड, 2 tan A अपॉन 1 - tan² है। हाँ बेटा, कुछ बोल रही थी क्या? ओके, सबसे पहले आप फिगर एक बना लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, और ध्यान रखेंगे 90 डिग्री कौन सा रहेगा, पॉइंट बी। और इसको मान लो हमने ए कह दिया, इसको हमने सी कह दिया। और बोला क्या जा रहा है, ए बी अपॉन ए सी, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो दिया जा रहा है कि नहीं बच्चों? है ना? अब क्या करोगे, इसको ऐसे सीधा सीधा लिख सकते हो, सिंस, हाँ जी, नहीं नहीं, कॉस ए बोलेंगे ना, बी तो 90 है। अब देखो यहां से अगर हम लिखेंगे, सोल्यूशन में आओगे तो आप देखो, इसके करने के दो तरीके, पहले मैं आसान वाला बता रहा हूँ। हियर, फ्रॉम फिगर, cos A इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी।
होगा कि नहीं? सभी लोग एग्री करते हो? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो ये हो जाएगा कॉस ए इक्वल्स टू, अब ए बी अपॉन ए सी की जगह पे हम 1/√2 बच्चों लिख सकते हैं कि नहीं? है ना? क्यों? क्योंकि हमें गिवन है ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू 1/√2। ओके, अगले स्टेप में क्या करेंगे, कॉस ए इक्वल्स टू 1/√2, कॉस में किसी की वैल्यू होती है? तो दिस विल, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला भी था आकाश प्रजापति है क्या यहाँ पे क्लास में? तो शायद मैंने आपको, देखो व्हाट्सएप पे आपने मुझको अपना नोट्स भेजा भी था, तो मैंने आपको ये बताया बताया भी था कि अगर कॉस इक्वल्स टू कॉस 45 है, तो यहाँ पर आप कॉस और कॉस को कैंसिल नहीं करोगे बेटा। दिस विल इम्प्लाइज दैट ए इक्वल्स टू 45 डिग्री, मतलब यहाँ पर इम्प्लाई का साइन लगाते हैं कि आपसे ये क्लियर हुआ कि एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 डिग्री। बच्चों यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब हमें इस स्टेज पे ये क्लियर हो गया है कि इस एंगल ए की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री। अब कुछ भी निकालना हो, देखो ध्यान से देखो, जो हमें इवेल्युएट करना है, चाहे वो फर्स्ट पार्ट हो चाहे वो सेकंड पार्ट हो, एंगल ए ही के एंगल ए के रिस्पेक्ट में ही तो निकालना है। तो बस अब आप क्या अब आप क्या करोगे, और जैसे पहला वाला पार्ट ले रहे हैं 2 tan a, तो ये हो जाएगा 2 tan 45 अपॉन 1 प्लस tan² 45। और tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 2 × 1 यानी न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस tan 45 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये हो जाएगा 2/2। सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 1। क्लियर है सभी को? ओके, इसी तरह से अगर सेकंड पार्ट की बात किया जाए, तो बस पूरा का पूरा वही है, बस डिनोमिनेटर में 1 प्लस की जगह पे 1 माइनस, तो ये ऊपर आएगा 2 और नीचे आएगा 0, और 2/0 को क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड, है ना? 0/2 आ जाए तो वो जीरो जीरो आ जाएगा। मतलब अगर न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में कोई नॉन जीरो नंबर है, तो हमेशा 0 आएगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर 0 है और न्यूमरेटर में कुछ भी हो, तो बच्चों नॉन डिफाइंड। यस 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 यस, बिल्कुल। अगर अगर आपको याद हो, तो मैं क्वेश्चन शुरू करने से पहले भी कहा था कि मैं पहले सिंपल वाला बताता हूँ, फिर बाद, तो मेरे ख्याल से ये आप लोग को सिंपल लगा भी होगा, है ना? और दूसरा वाला देखो, जो तरीका है वो लेंदी है, मैं हिंट दे दे रहा हूँ, बाकी आप लोग चाहे तो कर लेना, ठीक है? करना एक ही मेथड है, चाहे जिससे करो। उसमें अब दूसरे वाले मेथड से क्या करेंगे, अब कहीं ना कहीं हमें बेस पता है 1 है, वहां पे फिर हमें एंगल अभी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 1 हो गया, ए बी अपॉन ए सी, यानी 1 के √2 के, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? और फिर पाइथागोरस, फिर यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, और बी सी परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे। और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी आ जाएगी 1 के, क्योंकि 1 + 1 का स्क्वायर तभी तो हाइपोटेनस √2 है। अब अब फिर यहाँ से क्या करेंगे, इस फिगर से अब tan a निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों ही जगह पे tan a का यूज हुआ है। और tan होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/1 के तो 1 आ जाएगा कि नहीं? क्यों? है ना, 1 के/1 के करोगे, के से के कट जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर बस जहां पे हमें जो इवेलुएट करना है, tan a की वैल्यू हमें पता है 1, बस tan a की जगह पे 1 रख दो, आएगा भाई। 2/1 + 1 का स्क्वायर यानी 1, यानी वही आ जाएगा 2/2 यानी कि 1। और दूसरे वाले में इनफाइनाइट यानी नॉट डिफाइंड। क्लियर है? हाँ बेटा, बोलो। बोलो। वो तो है ही।
चलो, अच्छी बात है। हाँ बेटा, बोलो, क्वेश्चन बोलो। 22 cos A -3 sin A। 20 sin A, then find the value of tan square A plus sin square A। बस। अच्छा, दोनों के इंटू में है या केवल साइन? दोनों के इंटू में है या केवल साइन स्क्वायर के इंटू में? ब्रैकेट लगा हुआ है या ऐसे लिखा? ऐसे, ऐसे। तो मतलब कि ये क्या है बेटा? ये दोनों में इंटू में एक ही में है, क्लियर है, क्लियर है अभी आपको? ऐसे ही लिखा था। हाँ, तो पॉइंट तो था, मतलब मैं पूछ रहा हूँ क्या ये tan स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए में ब्रैकेट तो नहीं लगा था? फिर ब्रैकेट लगाने के बाद? ओके। ब्रैकेट नहीं था, जिसका मतलब ये है, देखो दोनों में अंतर होते हैं बच्चों, अगर केवल ऐसे पॉइंट लगा हुआ इसका मतलब ये केवल इसके साथ इंटू में है। अब यही चीज ब्रैकेट लगा होता तो मतलब दोनों के साथ इंटू में है। तब तो फिर इसको फिर मेरे ख्याल से एक बार वैसे चेक जरूर करना, मुझे अभी भी थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि अगर साइन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि सेक होता है 1/cos, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस। तो ये भी हो जाएगा tan स्क्वायर ए। ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर ए। अब 2 tan स्क्वायर ए की हमें वैल्यू फाइंड, अभी तो ये दिया हुआ है ना, अभी तो इसको यूज ही नहीं किए। चलो देखते हैं। यानी हमें टू, चलो भगवान करे हमें भी नसीब हो जाए पकौड़ी। तो 2 tan स्क्वायर ए -3 sin है, इधर आरएचएस में भेजो, जो गिवन है उसको देखो बच्चों। स्मिता शुक्ला, किसके यहाँ पकौड़ी बन रही है? ओके। तो देखिए बच्चों, जो गिवन है वहां से हमने किया क्या, -3 sin ए को आप आरएचएस में भेज दो। आरएचएस में क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि साइन ए इधर भी है, साइन ए इधर भी है, तो इधर इकट्ठा लिख लिया जाए। 20 sin ए इधर है, ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 23 sin ए हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए, हम जो हमें इवेलुएट करना था वो ये था, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं इधर, 2 tan स्क्वायर है, यानी tan ए की वैल्यू पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा कि नहीं बच्चों? अब tan ए हमको यहाँ, हाँ मतलब tan ए आ जाएगा तो यहाँ पर जब रख देंगे तो तब हमें आंसर मिल जाएगा कि नहीं, यहाँ जब वैल्यू रख देंगे tan ए की। अब tan ए की वैल्यू हमें निकालना है यहाँ से। tan ए की वैल्यू हमें निकालना है यहाँ से, कैसे मिलेगी देखिए। आप cos ए को आरएचएस में भेज दो और 23 को एलएचएस में भेज दो, तो ये हो जाएगा 22/23 इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए। और साइन बाई कॉस क्या होता है? साइन बाई कॉस क्या होता है? tan होता है। तो ये हो जाएगा 22/20 इक्वल्स टू tan ए। बस अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ये क्या लिखा हुआ था, 2 tan स्क्वायर है, तो 2 इंटू किसका स्क्वायर, 22/23 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लोगे ना इसको अब? हो, हो जाएगा ना? ओके। इसमें हाँ हाँ पूछो। 8.24।
हाँ बोलो बोलो। हाँ बिल्कुल। हाँ तो देखो ऐसे समझो ना, टेबल सामने होगी तो क्यों दे, अच्छा साइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। थीटा होता क्या है बच्चों, थीटा एंगल होता है। आपने 0 से लेकर 90 तक का एंगल पढ़ा हुआ है, वैल्यू पड़ी हुई है ना, टेबल आप लोग के पास है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती, 1। अब ये बताओ, ये इधर थीटा बढ़ रहा है कि नहीं? 0, 30, 60, 90, तो ये जो वैल्यू भी बढ़ रही है। यानी साइन के केस में अगर थीटा बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगी, एग्री करते हो? और इसी तरह से अगर हम कॉस थीटा का देखें, जरा ध्यान से देखो, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, और जब आप कॉस 90 पे पहुंचोगे तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 6, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। इधर देखो, थीटा इधर भी इंक्रीज कर रहा है, 0, 60, 90, लेकिन ये वैल्यू 1 से 0 की ओर जा रही, बढ़ रही घट रही? यानी कि कॉस थीटा डिक्रीज जब थीटा इंक्रीज करेगा। क्लियर है ना? क्लियर हुआ राहिल, डाउट? हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा बोलो, कौन बोल रहे थे? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए 1/साइन स्क्वायर ए। ये डॉट और पॉइंट क्या बोलते हो बेटा, ये इंटू होता है। हाँ कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, डिनोमिनेटर में -2 है या पूरा के बीच ऐसे -2 है? -2 इसमें डिनोमिनेटर में है या होल में -2 है? बोलो बेटा। ये क्या है यार, क्वेश्चन भी नहीं बोल पा रहे हो। ओके, चलो देखते हैं, ये तो क्लियर हो जाएगा। एलएचएस को सिंप्लीफाई करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। एलएचएस में करिए कि आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लोगे तो साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर एलसीएम आएगा। क्यों? और ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4a कॉस टू द पावर 4a, क्योंकि ये साइन स्क्वायर है मल्टीप्लाई होगा, एक स्क्वायर यहाँ पर भी है, और पावर 2 4 हो जाएगी, इधर भी 4 हो जाएगी। कोई दिक्कत किसी को? ओके, यहाँ पर बच्चों इसको इसको लिख क्या सकते हैं, ये है हमारे लिए साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस ये दूसरा टर्म है कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर तो एज इट इज साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? हम्म। ओके, अब जरा आगे देखिए। ए, इस साइन स्क्वायर ए को, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसको आप केवल ए की तरह देखिए, और इस कॉस स्क्वायर ए को आप बी की तरह देखिए। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है कि नहीं? मतलब ये वाला ब्रैकेट हमारे लिए ए है, और ये वाला ब्रैकेट हमारे लिए बी है। तो जरा बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और आप लोगों ने एक फॉर्मूला या आइडेंटिटी पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पढ़ा है कि नहीं? यहाँ से इस आइडेंटिटी से आप लोग बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab लिख लिख सकते हैं या नहीं?
ओके, तो जरा ध्यान से देखिए, यही चीज हम न्यूमरेटर में यहाँ पर करने वाले हैं। न्यूमरेटर है क्या, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, जिसको हम क्या लिखने वाले हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ए हमारे लिए क्या है, ए हमारे लिए है साइन स्क्वायर ए, प्लस बी हमारे लिए क्या है, कॉस स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2, और ए का मतलब साइन स्क्वायर ए और बी का मतलब कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? ओके, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए न्यूमरेटर में जो फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होती है, और वन का स्क्वायर वन ही होता है, ये हो जाएगा वन माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? और अपॉन में जो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है, इसको अलग अलग कर दो। तो वन के अपॉन में भी कर दो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, माइनस बीच में लगा देते हैं, और इसके अपॉन में भी कर दो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। देखो इधर जो सेकेंड टर्म है, वहां पे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, और जो प्रूफ करना था आ गया, वन अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए -2, मतलब ये जो -2 था वो होल में था, बाहर था, डिनोमिनेटर में नहीं था, इक्वल्स टू आर एच एस। आया समझ में? यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो दिख ही रहा था आपको कि सर इसको तो टेन स्क्वायर है और इसको कॉट स्क्वायर है लिख सकते हैं। आ जाएगा, आ जाएगा उससे भी, लेकिन फिर वही चीज ना लेंदी हो जाएगा। ओके, इसको रफ कर दें। और किसी का कोई क्वेश्चन? वैसे क्लास ओवर होने वाली है बच्चों।